दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भूटीबी के चैनल पर यानी कि सच जमीन का। माली ऐसा होना चाहिए जो अपने पेड़ पौधे फूल पत्तियों को सूखने न दें। यही निवेदन बार बार भूटीबी आपसे करते आया है कि राज्य के मुख्यमंत्री रावत जी से भूटीबी बार बार निवेदन सहित सुझाव देते आया है कि इस कोरोना महामारी में यहाँ के लोगों की जिंदगी को लीलने मत दीजिएगा। उस माली का कोई हक नहीं है जो अपने बगीचे में अपने फूल पत्ती पेड़ पौधों को सींच न सके। ठीक उसी प्रकार का निवेदन आज राज्य की जनता आपसे कर रही है भूटीबी के माध्यम से। हम देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोरोना का एपिक सेंटर को ढूंढ रहे हैं। आज देहरादून देश के 10 बड़े डिस्ट्रिक्टों में हॉट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है कोरोना महामारी के लिए। लेकिन भूटीबी बार बार रिसर्च करता है, लोगों से पूछता है, गांव के प्रधानों और वहां के जो डॉक्टर हैं, ब्लॉकों के जो डॉक्टर हैं, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनसे लगातार फोन करता है। वहां से जो भयावह जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट ये आ रही है कि आज प्रत्येक गांव में 20 से लेकर 30 व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है, जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 8-8, 9-9, 10-10 दिन में आ रही है। ऐसी विकराल परिस्थिति, ऐसी विकराल होती हुई महामारी को उत्तराखंड सरकार रोकने में अब मुझे नहीं लगता है कि सक्षम है। यही निवेदन हम बार बार करते आए हैं। भूटीबी रिसर्च के साथ नई चीजें और नए निवेदन और नया सुझाव देना चाहती है सरकार को। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे सुझावों पर अमल नहीं करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने हमारी भूटीबी की पहलू को आंशिक अमल किया है। आंशिक अमल ये किया है कि हमने कहा कि यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और होटल्स को आप एक्वायर कर लीजिए। जो संक्रमित मरीज आज की डेट में तड़प कर बाहर आ रहा है एक अदद ऑक्सीजन के लिए, उस ऑक्सीजन की व्यवस्था उसको करवाइए। वो ऑक्सीजन भी उसको नहीं मिल रही है और ना ही उसको बेड मिल रहा है। यही पीड़ा आज प्रत्येक उत्तराखंडी की है। इस पीड़ा को जब भूटीबी बार बार उठा रहा है तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उनके कैबिनेट मंत्रियों ने इस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद आज मुख्यमंत्रियों ने निवेदन किया। जब भूटीबी ने कहा कि यहाँ पे इस राज्य को विकराल होती परिस्थितियों पर सेना को यहाँ ऑपरेट कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ने अब पूर्व सैनिक और पूर्व रिटायर हुए चिकित्सा अधिकारी और टेक्निकल स्टाफों से निवेदन किया है कि आप राज्य सरकार की सेवा में आने का कष्ट कीजिएगा। वहीं कई बड़े बड़े जो धर्मशालाएं हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि आप हमें इनको दीजिए। यानी कि भूटीबी की जो पहल है वो सफल होने जा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी ने भूटीबी का जो सुझाव था उसको बड़ी गहराई से देखते हुए ये कहा कि बहुत जल्द अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ सेना लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब आप बोलते रहें, भूटीबी बार बार सुझाव देते रहा है राज्य के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस प्रकार यहाँ पे ये फूल पत्तियां खिली हुई हैं, उसी प्रकार से मैं एक सजग नागरिक होने के नाते, भूटीबी एक सजग नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की क्यारी में हर कोई फूल खिलते रहे और अपने जीवन के उमंग को बाहर निकाल कर जीते रहे, हंसकर, खेलकर, प्रेम से, समन्वय से। ना कि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का व्यक्ति रूपी फूल मुरझा जाए, डर जाए और डर के कारण अपने जीवन को समाप्त कर दे। इसलिए सरकारों से बार बार हमारा निवेदन है और सुझाव है। अब एक और सुझाव माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी कैबिनेट से और उनकी जो सरकार में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, इस कोरोना महामारी में आज लोगों की जेब में 1 रुपये नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती,
लोगों के पास उदर पूर्ति करने के लिए 1 रुपए नहीं है, खास तौर पर उन गरीबों के पास जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो नरेगा में काम करते थे। भूटी भी ऐसा समझता है, भूटी भी ये निवेदन करना चाहता है राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि अगर प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए 1 महीने के लिए दे दिया जाए ताकि उनका राशन पानी, दाल, तेल इत्यादि भर जाए, तो इस जो कोविड की महामारी का जो ये पीक टाइम है, जो विपत्ति का ये पीक टाइम है, ये 1 महीने में वो काट सके। क्योंकि गांव में घर घर तक घुसने के बाद, गांव में घुसने के बाद आज वहां का जो गांव का वासी है वो 2 तरफ से परेशान है। एक तो कोरोना महामारी बीमारी के कारण, दूसरा उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो घर में अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस समस्या के लिए भूटी भी निवेदन कर रहा, सुझाव दे रहा सरकार को कि आप 5,000 रुपए प्रत्येक परिवार को दे दें। अब 5,000 रुपए प्रत्येक परिवार को कैसे देंगे, उसके लिए भी भूटी भी ने सोचा है, नियम है, बनाया है, सुझाव दे रहा है, यानी कि रिसर्च की है। आप प्रत्येक ग्राम सभा में वहां के प्रधान और वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी के अकाउंट में ये पैसा डाल दें ताकि वो प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपए पहुंचा दें। एक तो नियम। दूसरा, इस राज्य की जो सांख्यिकी के आधार पर जो जनसंख्या है वो है वर्तमान में अनुमानित 2021 की जनसंख्या वो है 1,17,00,000, यानी कि 1,20,00,000। 1,20,00,000 को जो यूपी, जो हमारा भारत का जो लिखा हुआ है, उस भारत के उसमें मिनिमम एक परिवार की संख्या 5 बताई जाती है। तो 1,20,00,000 की जनसंख्या को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मात्र 24 लाख परिवार आते हैं। 24 लाख परिवारों को अगर हम 5-5 हजार रुपए देंगे तो ये 120 करोड़ होती है। ये 120 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने करनी है केवल 1 महीने की, ताकि ये काल निकल जाए। जो मेरे राज्य का अभी कोरोना महामारी से दुखी और पीड़ित व्यक्ति है वो 2 दिमाग से पीड़ित ना रहे, एक तो उदर पूर्ति के लिए, दूसरा कोरोना महामारी के लिए उसकी जेब में पैसा नहीं। अब ये पैसा कहां से आएगा, इसके लिए भी मैं माननीय राज्य सरकार से ये बता देना चाहता हूं कि यहां पे विधायकों की संख्या 70 है और एक विधायक को साल में 5 करोड़ मिलते हैं, यानी कि 5 साल में 25 करोड़ के आसपास विधायक निधि मिलती है। वर्तमान 1 साल में 20 से 21 में किसी भी विधायक ने लगभग अपने विधायक निधि को खर्च नहीं किया है। 25 करोड़ अगर किसी भी विधायक के अगर विधायकनामा निकाला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसने 25 के 25 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभी आप अपने अपने विधायकों से अगर 2-2 करोड़ रुपए लेंगे तो 70 गुणा 140, तो 140 करोड़ आपके पास हो जाता है। या आप अपने विधायकों के ऊपर ही ये भार डाल दीजिएगा कि आप अपने अपने विधानसभा में जितने भी गांव होते हैं वहां उस गांव की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपए देकर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में उसको सबमिट करवा। ऐसा कर देंगे तो राज्य की जनता बहुत अच्छा इसमें मैसेज जाएगा और राज्य की जनता समझेगी कि सरकार वास्तव में प्रत्येक के लिए सोच रही है। ये मैंने आपको नियम बता दिया है, ये निवेदन कर दिया है, ये सुझाव दे दिया है, क्योंकि समाचार तो सुबह शाम होते रहते हैं, आजकल कॉपी पेस्ट के समाचार आते रहते हैं। हम तथ्य और सत्य पे जाना चाहते हैं कि सत्य क्या है। हम अंदर घुस के बात करना चाहते हैं कि वास्तविक परेशानी क्या है। आज गांव-गांव में आदमी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, परिवार डर के मारे बैठे हुए। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप हमारे इस निवेदन और सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा अमल कीजिए ताकि राज्य की 1,20,00,000 जनता
समृद्ध हो जाए, सुदृढ़ हो जाए और चिंता मुक्त हो जाए। यही बात हमने 2018-19 में कही थी। भू-टीबी की पहल है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के तहत, यानी कि हिमाचल के तर्ज पर यहाँ भू कानून लगे। हमने ये बात भी उठाई थी कि जिस प्रकार सिक्किम में प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाती है, तो यहाँ ये राज्य समृद्ध हो जाएगा और भू कानून लग जाता है तो ये राज्य समृद्ध हो जाएगा। अगर वो प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी लगी होती तो आज आपको 5,000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी तुरंत राज्य की विकराल होती परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, भू-टीबी के सुझावों को मानते हुए ये पैसा तुरंत निर्गत कराने का कष्ट करें। और साथ ही साथ उत्तराखंड में मैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस विपत्ति काल में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है तो उत्तराखंड की 1,20,00,000 जनता गुणा 2 निगाहें उस राजनीतिक करने वाले व्यक्ति को जरूर देखेगी, जरूर नोट करेगी। ऐसे समय में सारी राजनीतिक पार्टियों से हमारा निवेदन है, भू-टीबी का निवेदन है, राजनीति ना करते हुए एकजुट और एक मुठ होकर, क्योंकि मेरा उत्तराखंड एक है और मैं अपने उत्तराखंड के प्रत्येक जीवन की रक्षा करने के लिए भू-टीबी बार बार निवेदन कर रहा है और हम अग्रणी कदम उठा। पूरे उत्तराखंड की जनता से भू-टीबी ने बार बार निवेदन किया है, अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, कोरोना किट की आवश्यकता है या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता है, भू-टीबी का नंबर आपके पास आता है, आप हमें फोन कीजिए। भू-टीबी की जितनी भी समग्र टीम है, डे फर्स्ट से हम जन सेवा में लगे और आपको किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है। उसके पीछे का उदाहरण है, जब आपको 17 दिन तक क्वारंटाइन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि इस दरमियान आप स्वतः ही ठीक हो जाए। तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है। जानलेवा बीमारी आपका डर आपकी जान को ले रहा है। जो डरा नहीं वो मरा नहीं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए भू-टीबी बार बार निवेदन करता है कि जिस प्रकार से आपने आज तक अपना साहस बनाया है, इसको और साहस के साथ, दम के साथ, आपसी प्रेम के साथ और एक दूसरे से प्यार करते हुए, संक्रमित मरीजों के साथ फोन से बात करते हुए, उनको चुटकुले भेजते हुए, उनको हंसाते हुए, उनके घर में जाते हुए आप उनको जाइए, हंसाइए, उनसे प्रेम कीजिए और उनसे बार बार कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके साहस को बढ़ाइए और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना महामारी से उबर नहीं सकता है। तो भू-टीबी का निवेदन है, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए कि हम किस विषय वस्तु पर दूसरी वीडियो बनाएं, यानी कि आने वाली वीडियो बनाएं, ताकि हम उत्तराखंड के मर्म को समझते हुए इस उत्तराखंड में यहाँ के सुख के लिए, यहाँ की सुविधा के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए और यहाँ के उत्थान के लिए और यहाँ के विकास के लिए अच्छी वीडियो बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भू-टीबी आप नमस्ते करता है।